हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आई हूँ जहाँ पे मैं डीएवी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप लोगों को बताऊँगी। और यहाँ पे सीबीटी सिलेबस, क्वेश्चंस पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, नेगेटिव मार्किंग रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल्स, इंटरव्यू टिप्स, ये सारा चीज़ों को लेकर के मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और 2024 में क्या होने वाला है इसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी दोस्तों। तो चलिए चलते ही ये सारा डिटेल्स बहुत ही शॉर्ट वे में चेक कर लेते हैं। और फर्स्ट जो चीज़ है दोस्तों, ये है सीबीटी, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में दो पेपर इंक्लूड रहेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। और ये सारा जो भी क्वेश्चंस आएगा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही आएगा दोस्तों। और पेपर 1 में जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अदर्स जो भी होगा वो मैं बाद में डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और पेपर 2 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछा जाएगा। टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाएगा दोस्तों। 80 क्वेश्चंस रहेगा, 30 एमसीक्यू फॉर पेपर 1 एंड 50 एमसीक्यू फॉर पेपर 2, ठीक है। और पेपर 1 के लिए 40 मिनट्स दिया जाएगा और पेपर 2 के लिए 80 मिनट्स दिया जाएगा दोस्तों। और जो होता है नॉर्मली कुछ समय ये होता है दोस्तों कि टोटल जो 2 आवर्स दिया जाता है, दैट मीन्स 120 मिनट्स। 120 मिनट्स में ही आप लोगों को पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्लीट करना पड़ता है। बट कभी कभी डिवीजन भी रहता है दोस्तों कि 40 मिनट्स में आप लोगों को पेपर 1 क्लियर करना है, कंप्लीट करना है, एंड पेपर 2 कंप्लीट करना है। दैट मीन्स 50 एमसीक्यू आप लोगों को कंप्लीट करना होता है 80 मिनट्स में। कभी कभी ऐसे डिवीजन भी होता है। बट लास्ट ईयर जो हुआ था दोस्तों 120 आवर्स में, सेम जनरल एंड जनरल के लिए जनरल पेपर फर्स्ट कंप्लीट करना पड़ा था। फिर आप लोगों का इंटरफेस जो आया था वो मेन स्पेसिफिक पेपर के लिए आया था दोस्तों। 50 एमसीक्यू था वहाँ पे, 80 मिनट्स का सेपरेट पेपर था पेपर 2 में, दैट मीन्स सब्जेक्ट पेपर, ठीक है। और मेन बात जो यहाँ पे एक है दोस्तों कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश के लिए, पीआरटी इंग्लिश हो या टीजीटी इंग्लिश हो और पीजीटी इंग्लिश हो, इसके लिए दोस्तों आप लोगों का कोई भी सेपरेट जनरल इंग्लिश पेपर नहीं होगा। कंप्लीट पेपर इंग्लिश में ही होगा, लेवल वाइज दिया जाएगा। जैसे कि पीआरटी लेवल में 6 और 8 स्टैंडर्ड तक का भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। डीएवी में बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। एंड टीजीटी के लिए 10 तक आप लोग मान लीजिए, एंड पीजीटी के लिए ऑनर्स तक आप लोग मान लीजिए दोस्तों, क्वेश्चंस आ सकता है। क्योंकि दोस्तों डीएवी में होता ये है कि पीआरटी टीचर्स को कभी कभी टीजीटी में दिया जाता है, टीजीटी टीचर्स को कभी कभी पीजीटी में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन ही पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, ये सारा डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों डीएवी सिलेक्शन प्रोसेस 2024 का जो सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है वो मैं डिस्कस करूँगी आज। और ये वीडियो में मैं जो सारा कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को पहले ही। फर्स्ट जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट डीएवी, क्वेश्चन टाइप, स्टडी मटेरियल्स, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस, ठीक है। फर्स्ट जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट डीएवी का, एक्चुअली डीएवी का कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जाननी चाहिए दोस्तों। क्योंकि कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू राउंड 2 में, स्पेशली राउंड 2 में पूछा जा सकता है ये, और पूछा गया है। इसलिए अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ। डीएवी का जो फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक है। और which is managed by DAV College Managing Committee, established at Lahore in 1885 और 86। इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है दोस्तों, इसलिए आप लोग दोनों ही नोट कर सकते हैं। फाउंडर है महात्मा हंसराज, यह है महात्मा हंसराज की एक पिक्चर। और इंस्पायर्ड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, the founder of Arya Samaj, to build a society based on to build a society based on Vedic principle। ये है दयानंद सरस्वती। Motto of DAV is to lead us from darkness to light, lead us from darkness to light।
ठीक है। ऐसा तो इसका जो मीनिंग होता है दोस्तों, ये आप लोगों को करना है, लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। इसका जो मीनिंग आप लोग हिंदी में भी कर सकते हो और इंग्लिश में भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने एक नोट दे दिया है यहाँ पे। असतो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्युर माँ अमृतम गमया, ओम शांति शांति शांति। एक्चुअली ये जो लाइन है दोस्तों, लीड आस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, ये है शांति मंत्र का एक पार्ट। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग अच्छे से कर सकते हो कि ये क्वेश्चन इंटरव्यू पे आ सकता है दोस्तों कि व्हाट इज़ द मोटो ऑफ डीएवी। ठीक है, तब ये आप लोग बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आता है क्वेश्चन टाइप में। क्वेश्चन टाइप दोस्तों आप लोगों का मन में रहता है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होगा या सब्जेक्टिव होगा, तो 2021 तक दोस्तों डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, बट अब सब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 2022 से सीबीटी पेपर सीबीटी टेस्ट हो रहा है, मतलब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है दोस्तों, वहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, डीएवी एग्ज़ाम वेस्ट बंगाल 2022 एमसीक्यू सीबीटी एग्ज़ाम 2022 से ही दोस्तों सीबीटी एग्ज़ाम हो रहा है और यहाँ पे एमसीक्यू टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, स्टडी मटेरियल्स आप लोग नोट कर सकते हो दोस्तों। आप लोग जानते ही होंगे कि पीआरटी मीन्स 1 to 5 तक पढ़ाने के लिए टीचर्स होते हैं, प्राइमरी टीचर्स। तो 1 to 5 तक का एनसीईआरटी बुक आप लोगों का क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट टोटली क्लियर होनी चाहिए। मैं कहूँगी कि 8 तक अगर आप लोग पीआरटी टीचर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग 8 स्टैंडर्ड तक भी आप लोग क्लियर रखें, क्योंकि डीएवी में बहुत ही आप लोग जानते ही होंगे, दे चुके होंगे बार बार एग्ज़ाम, वहाँ पे बहुत ही एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। टीजीटी का भी 6 to 10 तक एनसीईआरटी बुक्स एंड पीजीटी एनसीईआरटी बुक्स 11-12 का जो भी है वो आप लोगों को करना होगा। 9, 10, 11, 12 मैं कहूँगी यहाँ पे 9, 10, 11, 12 एंड ऑनर्स का भी कोई भी प्रैक्टिस सेट और सैम्पल पेपर्स आप लोग यूज़ कर सकते हो, पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस सेट, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, सीटेट साइंस एंड सोशल साइंस क्वेश्चंस, ये आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इतना शॉर्ट टाइम में पूरा कंसेप्ट क्लियर होना करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल ही होता है दोस्तों। इसलिए आप लोग सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे क्या होता है, बहुत ही कॉन्फिडेंस गेनिंग होते हैं दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम के आगे डीएवी का तो कुछ रिकग्नाइज्ड कुछ भी सिलेबस नहीं है, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम टाइप एंड क्वेश्चन पेपर इसके बारे में कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है डीवी का। तो आप लोग अगर सैम्पल पेपर्स अगर आप लोग प्रैक्टिस कर पाए तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा कॉन्फिडेंस गेनिंग में। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। फर्स्ट जो होता है रिटन टेस्ट, स्टेप 1 है ये। इंटरव्यू राउंड 1 स्टेप 2, इंटरव्यू राउंड 2 स्टेप 3 होता है दोस्तों। ठीक है, क्लास डेमोन्स्ट्रेशन स्टेप 4, क्लास मॉक डेमोन्स्ट्रेशन, दैट मीन्स स्टूडेंट लोगों के सामने ही डेमोन्स्ट्रेशन कभी कभी भी लिया जाता है कुछ स्कूलों में, बट कुछ स्कूलों में दोस्तों क्लास डेमोन्स्ट्रेशन स्टेप 4 तक ही हो करके ज्वाइनिंग करने के लिए बोला जाता है, अगर सिलेक्ट हो पाए आप लोग। बट कुछ स्कूलों में ज्वाइनिंग के आगे मॉक डेमोन्स्ट्रेशन भी होते हैं, स्टेप 5 तक ये जाता है दोस्तों। तो सिलेबस आप लोग नोट कर सकते हो दोस्तों। जनरल इंग्लिश में ग्रामर आता है, मेनली टेंस, सेंटेंस मेकिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। मैंने बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस छोड़ रखा है चैनल पे, आप लोग देख सकते हो। डीएवी एग्ज़ाम टिप्स करके लिखा हुआ है, वहाँ पे जा कर के चेक कर सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है दोस्तों। वो थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे कि टेंस, सेंटेंस मेकिंग, फ्रेजल वर्ब्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस चेंज, ये सारा डिटेल्स आप लोग थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वोकेबुलरी में आ सकता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारा डिटेल्स आ सकता है दोस्तों, क्योंकि 2022 एंड 23 में ये जो भी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ इसके ऊपर ही क्वेश्चंस पूछा गया था। करंट अफेयर्स इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पे
पूछा जा सकता है। बहुत ही कम पूछा जाता है बट पूछा जाता है दोस्तों। स्टेप 2 क्या हो गया दोस्तों, राउंड 1, दैट मीन्स 2 बार इंटरव्यू होगा आप लोगों का। इंटरव्यू के दिन अगर आप लोग रिटन टेस्ट क्रैक कर पाए तो एडमिट कार्ड प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों के मेल पे दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड। ठीक है, तो राउंड 1 में क्या होगा, उसी दिन राउंड 1 एंड राउंड 2 हो जाएगा। फर्स्ट तो इंटरव्यू में जाकर के आप लोगों का सेल्फ इंट्रोडक्शन होगा, देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा। पेडागोजिकल क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है दोस्तों। व्हाट इज़ पेडागोजी, व्हाट डू यू हैव चोजन टीचिंग एज अ प्रोफेशन, हाउ कैन यू मेक अ परफेक्ट इन्वायरमेंट इन अ नॉइजी क्लासरूम। NEP 2020 के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, 2-3 तो क्वेश्चन आता ही दोस्तों है। रिटन टेस्ट पेजेस, मार्क्स, क्वेश्चन, ये मैं एडिशनल आप लोगों को बता रही हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आता है दोस्तों उसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि रिटन टेस्ट का कुछ जो भी क्वेश्चंस आप लोगों का याद आए तो आप लोग नोट करके आप लोग रख दीजिएगा। ठीक है, जो भी राइट हुआ था, जो भी रॉन्ग हुआ था, वो देख करके आप लोग इंटरनेट से चेक करके थोड़ा सा नोट करके रखिएगा रिटन टेस्ट से आने के बाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटरव्यू राउंड 1 का कंटेंट, मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करते रहिएगा। ठीक है, इंटरव्यू राउंड 2 स्टेप 3 डिपेंड स्कूल टू स्कूल। ठीक है, तो ये एक्चुअली स्कूल टू स्कूल ही निर्भर करता है कि क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन फिर से पूछा जा सकता है दोस्तों, और व्हाई डू यू हैव चोजन टीचिंग प्रोफेशन, हाउ डू यू थिंक दैट DAV इज़ सुटेबल फॉर यू, इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। और यहाँ पे मैनेजमेंट का बहुत सारा पर्सन्स रहता है यहाँ पे। ठीक है, पोस्टिंग क्राइटेरिया, कहाँ पे पोस्टिंग चाहते हो, अगर कोई दूर वेस्ट बंगाल हो और या उड़ीसा हो और झारखंड हो, बहुत दूर दूर तुम्हारा जो आप लोगों का जो भी लोकेशन है उस लोकेशन से बहुत दूर अगर दिया जाए, आप लोग चाहते हो या नहीं इस टाइप का पोस्टिंग, ये सब सारा क्वेश्चंस डिस्कस किया जाता है। वाई शुड वी हायर यू, क्यों आप लोगों को हायर किया जाएगा, क्या बेनिफिट मिलने वाली है DAV को, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है। सैलरी रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी पूछा जाता है दोस्तों। और मैं ये कहूँगी आप लोगों का, आप लोग जो पैशन वहाँ पे कहेंगे, कुछ कैंडिडेट ये होता है कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होने से भी सिंगिंग और आर्ट के बारे में लिख देते हैं, बट वहाँ पे सिंगिंग के लिए भी पूछा जाता है दोस्तों। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे गाना गाने के लिए कहा गया था मुझे, एंड मैंने देखा था वहाँ पे कि ड्राइंग लिखा हुआ था एक कैंडिडेट के CV में। तो वहाँ पे वो लोग बोले थे कि एक पेंटिंग करो, तो वो कैंडिडेट को वहाँ पे पेंटिंग करना पड़ रहा था दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू योर एकदम ऑनेस्टली आप लोग इंटरव्यू दे, एंड CV में भी, और जो भी वो प्रोफार्मा प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को इंटरव्यू के दिन, DAV का जो भी एक प्रोफार्मा एप्लीकेशन प्रोफार्मा दिया जाएगा, वहाँ पे सभी सच लिखे, और जो भी आप लोगों का पैशन है उसके लिए आप लोग प्रैक्टिस करके जाए। ठीक है, और स्टेप 4 में जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन देना होगा। PRT के लिए कोई भी राइम्स और पोएम के ऊपर, और फ्रोज़ का कोई भी एक पार्ट के ऊपर आप लोग दे सकते हो, मॉरल स्टोरी के ऊपर दे सकते हो डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, पहले तो इंटरव्यूअर्स डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे, फिर एक दिन हो सकता है, ये सभी स्कूल के लिए नहीं होता है, क्लास में कोई भी एक चैप्टर के ऊपर क्लास डेमोन्स्ट्रेशन लिया जाता है। ठीक है, बच्चे रहते हैं और उसके पीछे बच्चे लोगों के पीछे 1 या 2 टीचर्स रहता है टू ऑब्जर्व यू। ठीक है, तो वहाँ पे भी एक इम्प्रेशन बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप लोग क्लास में पढ़ा रहे हो, क्लासों की जो बच्चे हैं उसको, उन लोगों को कैसे आप लोग संभाल रहे हो और कैसे पढ़ा रहे हो, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, ये सारा डिटेल्स देखा जाता है वहाँ पे क्लास मॉक डेमोन्स्ट्रेशन में। ठीक है, फिर क्या होता है दोस्तों, ज्वाइनिंग डेट के बारे में बोला जाता है। ठीक है, और सैलरी डिटेल्स भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, सैलरी डिटेल्स जो होता है दोस्तों, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है
कि टीजीटी का जो होता है 27,000 तक होता है एंड पीजीटी में 22,000 फ्रेशर्स के लिए मैं बोल रही हूँ। और जो जिन लोग डीएवी में ऑलरेडी काम कर चुके होंगे, नया स्कूल में ज्वाइन कर रहे हो, तो उनके लिए 25-26 तक भी हो सकता है, मैंने देखा है पीआरटी में। और पीजीटी के लेवल में तो बहुत ही अच्छा होता है, 30 अबव होता है, 30 और 30 अबव होता है पीजीटी के लिए। कॉन्ट्रेक्चुअली आप लोगों का अपॉइंटमेंट होता है दोस्तों पहले, फिर 2 to 3 ईयर्स के बाद देखा जाता है एज कंपेयर टू द परफॉर्मेंस, आप लोगों को कंफर्मेशन दिया जाता है। बट वेस्ट बंगाल में बहुत ही देर होता है दोस्तों परमानेंट होने में, बट अदर स्टेट में बहुत ही जल्दी परमानेंसी का एक चांस रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने ये सब आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। सिलेबस क्या होगा, एनटीटी का सिलेबस क्या हो सकता है, एनटीटी का, प्राइमरी का, ये मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। एंड ये जो होता है दोस्तों एग्ज़ाम, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब कि सब्जेक्ट्स में जो 80 क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और वहाँ पे कभी कभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजिकल क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। जैसे कि अगर आप लोगों का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो, आप लोग इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ाएंगे, कुछ कंडीशंस लिखा रहता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये आप लोगों के लिए बेटर होगा कि आप लोग सीटेट का चाइल्ड साइकोलॉजी जो पार्ट होता है वो फॉलो करें, ठीक है। आप लोगों का सब्जेक्ट से, अगर आप लोगों का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है या मैथ्स है, उसके ऊपर क्या पेडागोजिकल क्वेश्चंस हो सकता है वो सैम्पल पेपर से आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। एंड सब्जेक्ट्स चाइल्ड साइकोलॉजी से भी बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है दोस्तों जनरल पेपर में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और भी बहुत सारा डिटेल्स है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आप लोग अच्छे से लेते रहिए प्रिपरेशन, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू, धन्यवाद।